हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। आज लेकर आया हूं उर्दू ग्रामर का थ्योरी, जो कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इसी तरह झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, बहुत ही काम आएगा अगर आप लोगों ने उर्दू सब्जेक्ट रखे हैं। और आज का जो हमारा उर्दू ग्रामर का क्लास है, इस्म और इस्म ज़ात के अक़साम, जो कि बहुत ही अहम है एग्ज़ाम बेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, इस नाम को कहते हैं, इस्म किसे कहते हैं? नाम को कहते हैं। इस्म की दो किस्में हैं, इस्म की दो किस्में हैं, इस्म ख़ास, इस्म आम। एक क्या है? इस्म ख़ास, दूसरा है इस्म आम। अगला है इस्म ख़ास, जो किसी शख्स या चीज़ या मकाम का नाम हो, जैसे अलाउद्दीन, कलकत्ता, गंगा। अलाउद्दीन किसी का नाम है जो कि ख़ास है, कलकत्ता जो कि एक ही जगह का नाम है जो कि कलकत्ता है, इसी तरह गंगा जो कि एक ही है। अगला है इस्म आम। क्या है? इस्म आम। इस्म आम जो एक किस्म या एक ज़ात के तमाम के लिए फ़र्दन फ़र्दन इस्तेमाल हो सके, जैसे आदमी, घोड़ा, दरख्त, किताब। ये सब क्या है? इस्म आम, जो कि एग्ज़ाम में इन सब का मिसाल पूछे जाते हैं। अगला है जो कि नोट पॉइंट। नोट, अशख़ास के इस्म ख़ास भी कई किस्में होते हैं, जैसे खिताब, वो नाम जो बादशाह या सरकारों दरबार से एजाज़ी तौर पर मिलता है। ये सब जो खिताब जो नाम है, खुद से नहीं दिया जाता है, खुद से नहीं लगाया जाता है, बल्कि इनको जो है सरकार या फिर किसी के दरबार से एजाज़ी तौर पर मिलता है, जैसे इक़बालुद्दौला, इक़बालुद्दौला, इसी तरह इमादुल मलिक, जो कि ये सब नाम सरकार या फिर किसी के दरबार के द्वारा दिया जाता है। लक़ब, लक़ब एक वस्फ़ी नाम जो किसी खुसूसियत या सिफत की वजह से पड़ गया हो, जैसे मिर्ज़ा नौशा लक़ब है असदुल्ला खां गालिब का, इसी तरह कलीमुल्लाह लक़ब है हज़रत मूसा का। अगला है उर्फ़। उर्फ़ वो नाम है जो मोहब्बत या हक़ारत की वजह से पड़ गया या असल नाम का इख्तिसार लोगों की ज़बानी ज़द आम हो जाए, जैसे चुन्नू, कल्लन, फ़ख्र, इसी तरह अच्छे मियाँ। ये सब जो है नाम से लोगों को एक दूसरे को पुकारते हैं, या फिर कोई इंसान किसी को चिढ़ाते हैं, उसी को उर्फ़ कहते हैं। अगला है तखल्लुस, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि तखल्लुस किसे कहते हैं, या इनमें से तखल्लुस कौन सा है? तो तखल्लुस एक मुख्तसर नाम जो शायर अपने अशार में दाखिल करते हैं, जैसे गालिब, हाली। ये सब क्या है? तखल्लुस है, यानी कि शायर अपने नाम के आगे जो नाम लगाता है उसी को तखल्लुस कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इस्म ज़ात के अक़साम। इस्म ज़ात के अक़साम, तो इस्म ज़ात के 5 अक़साम हैं: इस्म मुसग़र, इस्म मुकब्बर, इस्म ज़र्फ़, इस्म आला, इस्म सौत। इन सब का तारीफ़ देखेंगे, मिसालें देखेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। पहला है इस्म मुसग़र। वह इस्म ज़ात है जो किसी इस्म के इख्तिसार या छोटेपन को ज़ाहिर करे। मिसाल, संदूक से क्या हो जाएगा? संदूकची। देग से देगची, दर से दरेचा, इसी तरह घर से घरौंदा। ये सब मिसाल को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि ये सब मिसाल बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है। कैसे समझना है? देखिए, मुसग़र का मतलब ही होता है छोटा, समझ लीजिए, ठीक है। तो वो इस्म या ज़ात है जो किसी इस्म के इख्तिसार या छोटेपन को ज़ाहिर करे, उसी को इस्म मुसग़र कहते हैं। ये सब मिसालें हैं। अगला है इस्म मुकब्बर। क्या है? इस्म मुकब्बर। इस्म मुकब्बर का मतलब समझिए कि बड़ा। वो इस्म जो किसी इस्म के बड़प्पन या बड़ाई को ज़ाहिर करे। मिसाल, राह। राह क्या हो गया? रास्ता, जो कि नॉर्मल रास्ता अपना घर के आसपास भी होता है, लेकिन इसी का आगे जो है लगाया गया है शाहराह, जो कि हाईवे रास्ता हो गया, यानी छोटे से बड़ापन को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह ज़ोर, शेहज़ोर, लाठी, लाठ। ठीक है, चलिए। अगला है इस्म ज़र्फ़। क्या है? इस्म ज़र्फ़ वो इस्म जिसमें जगह या वक्त के माना पाए जाए, जैसे मिसाल, घर, मैदान, चरागाह। घर अगर बोले तो समझ जाइए कि इसमें ज़र्फ़ है। इसी तरह मैदान, जहाँ पर लोग खेलते हैं, घूमते हैं, सैर व तफरीह करते हैं। चरागाह, जहाँ पर गाय, भैंस, बैल चराने लोग जाते हैं, जो कि सब क्या है? इसमें ज़र्फ़ है। अगला है इस्म आला। अगला क्या है? इस्म आला।
यानी कि औजार, वह इसमें जो आला या औजार के मानों में आई। मिसाल चाकू, देखिए चाकू क्या हो गया, एक आला हो गया, किसका, काटने का आला। इसी तरह तलवार, तलवार से भी गर्दन उड़ाया जाता है। इसी तरह हथौड़ा से भी तोड़ फोड़ने का काम किया जाता है। इसी तरह दरांदी, ये सब क्या है, इसमें आला है। अगला है इसमें सौत। अगला क्या है, इसमें सौत। सौत का मतलब होता है आवाज़। वो आवाज़ जो किसी इंसान या हैवान या बेजान इसम की आवाज़ को जाहिर करे, उसे इसमें सौत कहलाता है। ठीक है, इसमें सौत किसे कहते हैं, वो आवाज़ जो किसी इंसान या हैवान या बेजान इसम की आवाज़ को जाहिर करे, जैसे चूँ चूँ, में, काई काई, ये सब क्या है, आवाज़ है। इन सब को आवाज़ कहते हैं, इसमें सौत कहते हैं। इन सब मिसालों को भी याद कर लें। इसी पैटर्न पर कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसलिए अच्छे से समझ लें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको पीडीएफ फ्री में मिल सके। फिर मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में।